हेलो स्टूडेंट, मैं सर्विस कुशवाहा। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है। किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, जैसे √3 को एक अपरिमेय संख्या है, इसे अपरिमेय कैसे सिद्ध करना है इसके बारे में। ऐसी कई प्रकार की संख्या अपन इसमें √2, √5, √7, √11 एक ही कंसेप्ट के साथ इन सभी संख्याओं को अपन अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको अपने एनसीईआरटी बुक्स मैथ में पिरमी नंबर 1.3 कौन सी पिरमी 1.3 को समझना है। क्या है 1.3? फिर में 1.3 में देखिए कि यदि P एक क्या अभाज्य संख्या, क्या है बेटा? P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है यदि P, a स्क्वायर को विभाजित करती है, P, a को विभाजित करती है, तो P, a को भी विभाजित करेगी, जहां a जो है वो क्या है? एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए तो 1.3 में क्या है बेटा अपनी कि यदि कोई p एक अभाज्य संख्या है, कोई सी भी अभाज्य संख्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, P a स्क्वायर विभाजित करती है, तो P जो है वो a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। a होना चाहिए अपना धनात्मक पूर्णांक। थ्योरी से समझ में नहीं आई हो? देखो एग्जांपल जैसे अपने पास है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग यदि 2 से विभाजित हो रहा है, 4 का वर्ग कितना है बेटा? 16 में यदि 2 का भाग जाने से कितना प्राप्त हो रहा है? 8। जहां a बराबर है बेटा 4 और a बराबर है 4 और p बराबर है 2। ठीक है, यदि 4 के वर्ग को 2 विभाजित करता है तो क्लियर है कि 4 को भी 2 विभाजित करेगा। कितना आएगा? 2 भाग देने से। इस प्रमेय का मतलब यह है। कोई भी संख्या ले लो अभाज्य, जैसे एक बार लो 10 का यदि जो वर्ग है इसे 5 विभाजित करता है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या बेटा। 10 का वर्ग है 5 विभाजित करता है। कैसे? 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग कितना है? 20। उसी प्रकार जिसका वर्गमूल आएगा, जैसे 10, तो 10 भी 5 को विभाजित करेगा, 10 में भी 5 का भाग जाएगा। ये बेटा थ्योरी में लिखा है कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है या P को a स्क्वायर विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगी। ये कैसी संख्या है? धनात्मक। a को अपन ऋणात्मक नहीं लेना। ठीक है बेटा, तो इसका अच्छी तरह से इसमें भाग कितना है? तो ये जो एग्जाम्पल है अपने, इनको अच्छी तरह से देखना, क्योंकि इसका प्रयोग अपन जो आने वाले क्वेश्चन है या ये प्रमेय है उसमें अपन इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, इन दोनों चीजों को। प्रमेय 1/4 √2 एक अपरिमेय
देखिए देखिए प्रीमियम 1.4 है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है आपको। क्या करना है? सिद्ध कि √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे अपन कैसे सिद्ध करेंगे? उससे पहले जो प्रीमियम है p यदि p, a² को विभाजित करती है, तो आइए बेटा पिरामिड 1.4 है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे कैसे सिद्ध करना है? इससे पहले जो अपन ने 1.3 में क्या थी, p² को विभाजित करता है यदि p क्या है यहाँ, यदि p, a² को विभाजित करता है तो p, a को भी विभाजित करेगा। ये है अपनी 1.3 में। तो इसका प्रयोग इसे अपन सिद्ध करने में करेंगे। ध्यान से देखना, काफी लंबा क्वेश्चन है। इस टाइप के 1.3 जो प्रश्नावली है, दो टाइप है उसमें। कौन सी टाइप? दो टाइप। एक ये वाला है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने से जो संख्या बनती है उसी अपन क्या, कौन सी संख्या बनती है बेटा? अपरिमेय। लेकिन उसे अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है। एक वो वाला टाइप है, दो टाइप है टोटल। तो उसमें ये वाला टाइप जो है केवल अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, उसमें परिमेय ना हो, उसे अपन सिद्ध करना। जहां लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन परिमेय मान लेंगे। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन इसे अपन विपरीत, यानी जो दिया है उसके विपरीत मानेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, और इसे अपन क्या करेंगे बेटा? इसे अपन गलत सिद्ध कर देंगे। इसे अपन क्या कर देंगे? यह हमारी कल्पना गलत, या कल्पना जो अपन ने करी है उसे अपन गलत सिद्ध कर देंगे, इसलिए वह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो कैसे? देखिए आइए हल में कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या। √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कि कैसी है बेटा? विपरीत। √2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने, जो कैसी दिए गए के विपरीत है, क्योंकि दिया अपन को है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बेटा p/q के रूप की होती है। तो परिमेय संख्या जो है वह हमेशा कैसी होती है बेटा? √2 जो है p/q के रूप की होगी। ठीक है बेटा, और ये संख्या कैसी है? जहां p, q कैसे पूर्णांक है? सहअभाज्य पूर्णांक। p और q कैसे पूर्णांक बेटा? सहअभाज्य पूर्णांक है। और q बराबर नहीं है 0, q नॉट इक्वल टू 0। तो p और q की संख्या होती है बेटा p, q सहअभाज्य पूर्णांक है, और q बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। ध्यान रखना। अब सहअभाज्य पूर्णांक कैसे होते हैं बेटा? कि ऐसी दो संख्याएं जिनका LCM 1 हो, जैसे 3/4 ये क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। 7/11 कैसे? सहअभाज्य पूर्णांक। यानी इनका LCM 1 हो। ठीक है, ध्यान रखना। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या करेंगे हम? इन दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर जैसे ही दोनों पक्षों में अपन वर्ग करेंगे बेटा, तो यहाँ रूट अंडर रूट लगाया, इसका तो वर्ग रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 2। यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर कैसा आएगा ये पी स्क्वायर, यानी कि दोनों का वर्ग हो जाएगा। जैसे दोनों पक्षों में अपन वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग हुआ तो वर्ग से इसका रूट हट जाएगा, 2 बचेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा ऐसे। यहाँ अपन त्रिज्या गुणा करेंगे 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब देखिए इसे आपने एक चीज देखी हो, 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, 6 बराबर 2 गुणा 3। उसी प्रकार 2 गुणा q इसको बराबर क्या है बेटा p स्क्वायर, या ऐसा कर लो p स्क्वायर बराबर है बेटा 2 गुणा q स्क्वायर। तो ध्यान से बेटा 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, 6 में 3 का भी भाग जा रहा है उसी प्रकार q स्क्वायर का भी भाग जाएगा इसमें और 2 का भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में है ये, ठीक है दोनों जी इसके है, ये क्या है गुणनखंड माने जाएंगे, ठीक है। तो भाई अपने यहाँ चीज लिखनी है, क्योंकि अपन को 2 से जरूरत है, इसलिए 2 से, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे चूंकि इसे ले लेंगे अपने समीकरण नंबर 1, क्योंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य बेटा, यानी डिवाइड करता है विभाज्य, इसलिए यह विभाज्य, इसलिए p 2 से या p भी 2 से विभाज्य हुआ, इसलिए कथन नहीं है, कहते हैं कथन है, इसलिए वो पड़ेगी लास्ट पर, ठीक है बेटा। अब जो अपन ने पहले यहां लगाया कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, उसी के बराबर में एक अन्य संख्या अन्य पूर्णांक अपन मानेंगे, कैसे माना p बराबर 2m, क्या मतलब 2m, या तुम 2c मान सकते हो, 2k मान सकते हो, कोई सा भी पूर्णांक ले सकते हो। m क्या है यहाँ, जहां m एक पूर्णांक संख्या है, क्या है बेटा यहाँ एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है, ठीक है। अब जो p का मान है 2m कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में। इसकी जो कंसेप्ट है, इसकी जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर है सबसे, p बराबर 2m है, उसको अपन समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से ध्यान से रखना बेटा। अब समीकरण 1 से जो मान अपन कहाँ रखेंगे इसमें, तो क्या होगा बेटा अपने को 2q स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, ठीक है 2m का स्क्वायर। अब यहाँ इसका वर्ग करें तो 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, काट दो यहाँ से 2, कितने में जाएगा 2 बार, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, इस साइड रख लो, इसे कर दो, ठीक है 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां साफ नहीं दिख रहा हो तो देखना, अब 2q स्क्वायर क्या है, 2q स्क्वायर बराबर होगा 4m स्क्वायर, किसके 4m स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 m का m स्क्वायर, इसे काट देंगे अपन 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 आ गया, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। तो सेम टू सेम जो पोजीशन यहाँ पे थी एकदम वही पोजीशन यहाँ आ गई, देखो एकदम सेम। तो 2 कोमा क्या है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन चूंकि q स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा, q स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा, क्या होगा बेटा विभाज्य होगा, इसीलिए कथन बी।
अब यहां देखिए समझिए थोड़ा कि पी बटे क्यू कैसी संख्या थी, सहवाज संख्या। सहवाज संख्या की बेटा जिनका एलसीएम 1 होता है, परंतु पी भी 2 से विभाजित है और क्यू भी 2 से विभाजित है, जो कथन ए और बी से अपन को दिख रहा है। जब पी में भी 2 का भाग जा रहा है, क्यू में भी 2 का भाग जा रहा है, तो समझो अब इनका एलसीएम 1 नहीं रहा, कितना है 2। जब 2 इसका एलसीएम हो गया तो पी और जो क्यू है जो क्या है, अब जिससे आवाज पूर्णांक नहीं रहेगी। गलत हो गया, यहाँ अपना गलत सिद्ध हो गया कि पी और जो क्यू है ये कैसे पूर्णांक नहीं है, सहवाज, क्योंकि सहवाज पूर्णांक होते हैं जिनमें 1 का भाग जाता है, या आप कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना बेटा 1, उन्हें अपन सहवाज पूर्णांक कहते हैं। परंतु पी का भी 2 वर्णखंड है और क्यू का भी 2 वर्णखंड है, तो दोनों में उभयनिष्ठ वर्णखंड कितना हो गया 2। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पी और क्यू का एलसीएम कितना है बेटा 2। तो आप यहां लिखेंगे कि कथन ए बा बी से पी कोमा क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा 2। कितना है 2, क्योंकि 2 में भी क्यू का भाग जा रहा है, पी में भी 2 का भाग, तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। क्या है बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए P, Q से आभाज्य, या अपन कह सकते हैं कि P, Q से आभाज्य पूर्णांक नहीं, क्या नहीं बेटा P और जो Q है वो कैसे पूर्णांक नहीं है, सहवाज पूर्णांक नहीं है। सहवाज पूर्णांक नहीं है, जब सहवाज पूर्णांक नहीं है तो वो परमेय संख्या भी नहीं है। तो अपन जे परमेय संख्या नहीं है तो √2 भी परमेय संख्या नहीं है। जब √2 परमेय संख्या नहीं है तो संख्या 2 होती है, या परमेय या अपरमेय। जब √2 परमेय संख्या नहीं है तो कौन संख्या है, अपरमेय। यही अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इसलिए √2 कैसे एक परमेय संख्या नहीं है। √2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। इतना आपको बेटा सिद्ध करना था। ध्यान रखना इस प्रमेय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है जो 1.3, ठीक है, ध्यान रखना। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या सिद्ध करना था कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन ने √2 को एक परमेय संख्या मानी है, जो इसके क्या मानी विपरीत, क्योंकि दिया अपन था अपरमेय संख्या है और अपन ने मानी क्या परमेय, जो दिए गए कैसे है बेटा विपरीत है। तो जब परमेय संख्या मानी तो परमेय संख्या हमेशा P बटे Q के रूप में होती है। तो P बटे Q के रूप में होती है जहां P, Q सहवाज पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है कैसा 0। Q यानी कि 0 के बराबर नहीं है, Q का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों पक्षों का, इसके बाद दोनों पक्षों का अपन ने वर्ग किया। इसकी कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर है। दोनों पक्षों का क्या वर्ग किया, वर्ग करने के बाद इसका भी बेटा इस पर वर्ग हो गया, अपन ने 3 गुणा किया। अब यहां से मैंने समझाया था कि जैसे 2 × 3 = 6, दोनों जो गुणनखंड है दोनों इस गुणनखंड यानी कि इसमें भाग जाएगा। उसी प्रकार 2 × Q² = P², तो इसका ही भाग जाएगा, इसका ही भाग जाएगा, परंतु अपन को संख्या से उड़ाते हैं तो 2 का अपने इसमें भाग दिया, इसका 2 का बेटा। तो क्या लगा, चूंकि P², 2 से विभाज्य है इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। अब जो पहले अपन ने विभाजित किया, ध्यान रखना, जैसे P 2 से विभाजित है
P 2 से विभाजित है। तो ध्यान रखना कि दोबारा अपने P बराबर ही 2m मानना, 2m मानो या 2c मानो, किसी भी चर पद को ले लो, पूर्णांक को है तो P बराबर 2m माना। 2m क्यों माना? क्योंकि अपन 2 सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ अपन 5 सिद्ध कर रहे होते तो 5 मानते, 7 कर रहे हो तो 7 मानते, तो अपन ने 2m माना। इसे अपन ने समीकरण में P के स्थान पर रखा, तो यहाँ 2q इसका बराबर 2m स्क्वायर। इसके बाद आपने इसका वर्ग किया, 4 हो गया, इधर m स्क्वायर, 2 से 4 कटेगा, कितने बचे बेटा? 2। तो वो कंडीशन यहाँ की वही यहाँ आ गई। तो यहाँ लिखा हमने चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। अपना ये कथन ये है जिलान में कि p भी 2 से विभाज्य होगा, यहाँ q भी 2 से विभाज्य होगा। तो दोनों कथनों से स्पष्ट होता है कि p और q का एक वाइनेस्ट गुणनखंड कितना है बेटा? 2। जब 2 वाइनेस्ट गुणनखंड है तो p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए रूट जो 2 है वो एक परमेय संख्या नहीं है। क्योंकि जब j गलत सिद्ध हो गया अपने p बटे q, तो फिर j भी गलत हो। जब j परमेय नहीं है तो j भी परमेय नहीं है। हालांकि एक लाइन अपन नहीं लिख सकते क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ी बड़ी और ये भाषा है, कम से कम सोच रहे कम से कम लिखे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है ये। तो इसलिए रूट 2 जो है एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपन सिद्ध कर चुके हैं कि p बटे q परमेय संख्या है, अतः रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। इसी के साथ इसको आप स्कीम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, रूट 2, रूट 3, जो उदाहरण 10 है, उदाहरण 9 सॉरी, रूट 5, रूट 7, रूट 11, जितने भी क्वेश्चन है उनमें सभी की जाए केवल जहां आपको 2 दिखे वहां 2 की जगह 3 कर दो, और जहां 2 का वर्ग होगा जैसे यहाँ 3 का वर्ग कर दो। सेम टू सेम पूरी परिभाषा, पूरे कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, सारे क्वेश्चन सिद्ध कर सकोगे आप। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब उदाहरण 10 है बेटा कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। मैंने पहले ही कहा था कि 2 टाइप के क्वेश्चन है 1.3 प्रश्नावली में। एक वो क्वेश्चन है जिसको केवल जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, इन सभी को अपन एक ही टाइप से हल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि जिसमें रूट 3 में जैसे 5 या 5 में से अपन रूट 3 घटा दिया, यानी किसी परमेय संख्या में किसी अपरमेय संख्या को जोड़ दिया या घटा दिया बड़ा कर दिया। एक क्वेश्चन ये है, तो ध्यान से ना रूट 2 वाला अपना जो क्वेश्चन है वो करवा चुके हैं अपन। ठीक है, अब आएगा अपना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से साफ कर दो इसे। देखो, तो दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। सॉरी, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। उससे पहले अपन जानेंगे यहाँ कि किन्हीं भी या किसी भी 2 संख्याओं, किसी भी 2 संख्याओं या पूर्णांकों को 2 संख्याओं या पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने से हमेशा पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त, कैसा हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पहली कंडीशन। उसके बाद किसी भी 2 पूर्णांकों
भाग देने से एक परमे संख्या कौन सी परमे संख्या प्राप्त होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों किसी भी दो संख्या या पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने से हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। उसी तरह किसी भी दो संख्याओं या पूर्णांकों को भाग देने से एक परम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, आइए दोस्तों, तो अपन इसको मानेंगे हल में माना कि 5 माइनस √3 कई संख्या है बेटा, एक अपर्म संख्या, 5 माइनस √3 एक परम संख्या है, परम संख्या है जो कैसी है, दिए गए के कैसी है बेटा, विपरीत है। पांच माइनस √3 कैसी मानी संख्या, परम संख्या मानी जो दिए गए की विपरीत है। अच्छा, परम संख्या मानी तो परम संख्या बेटा कैसी होती है, √3 बराबर p बटे q, जहां p q पूर्णांक संख्या कैसी बेटा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक, और q बराबर नहीं है जी। इसमें अपन क्या करना है कि अपन √3 पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि एक अपरम संख्या है, तो अपन को यहां से सेपरेट √3 निकालना है, जो कुछ भी हो सब अक्षांतर। तो p बटे q इस साइड आएगा माइनस p बटे q, और √3 को उस साइड आएगा, मैं पक्षांतर तो कितने प्लस के आएंगे, चिन्ह पड़ जाएगा किसमें, प्लस। अब इस हमने बेटा इस चीज को देखो, किसी भी दो संख्या या पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने से हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो ये तो पहले से परम संख्या है, क्या बेटा परम संख्या, तो ये की परम संख्या और ये अपनी पूर्णांक। तो परम संख्या में से पूर्णांक संख्या में से अपनी परम संख्या घटाती है तो हमेशा परम संख्या ही प्राप्त होती है। ये भी अपन ध्यान रखें, किसी भी परम संख्या से परम संख्या घटा दे तो या पूर्णांक से परम संख्या घटा तो हमेशा परम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, यहां से ध्यान से लेना कि चूंकि p, q पूर्णांक है, कैसे पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है बेटा तो ध्यान रखना कि जो पूरी संख्या है जो कैसी है, परम संख्या है, क्योंकि जैसे 5 है बेटा, 5 p बटे q का मान 0 ना लो, कुछ भी ले लो, जैसे p बराबर हमने 0 ले लिया, कितना लिया, p बराबर 0 बटे 1, तो कितना प्राप्त होगा, 5 माइनस 0 बराबर 5। कौन सी संख्या प्राप्त हुई, परम संख्या। तो q और p है जो कोई भी पूर्णांक रख लो, केवल q के स्थान में 0 नहीं होना चाहिए, तो हमेशा हमें परम संख्या प्राप्त होगी। तो भाई अपन को इसे देखना है, देखो, तो इसलिए क्योंकि p, q पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस p बटे q एक कई संख्या है बेटा, परम संख्या है, कई संख्या है, परम संख्या है, यहां ध्यान से लिखना, परम संख्या। जबकि परम संख्या है, परंतु जब जे परम है तो √3 भी परम होगी, इसलिए √3 कैसे है, √3 एक परम संख्या है, परम संख्या है, लेकिन जो कि कैसी है, असत्य है।
क्योंकि रूट 3 अपन पहले ही कर चुके हैं, जो 1.4 में है, एक उदाहरण वो है रूट 3 अपन पहले ही कर चुके हैं। क्या संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या कहेंगे, जो कि कैसा है बेटा? असत्य है। असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि यहां देखना है, क्योंकि रूट 3 है बेटा जो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लगेगी? इसलिए यहां हमारी जो कल्पना थी, हमारी कल्पना कैसी गलत सिद्ध होती है बेटा? गलत सिद्ध, कैसी गलत सिद्ध होती है। अतः जब कल्पना गलत सिद्ध हुई तो अतः कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या था जी क्वेश्चन, जो पहले टाइप का रूट 2 वाला है, रूट 3 उससे थोड़ा छोटा है। उसमें अपन को उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने पड़े इसके। इसमें अपन को सिर्फ ये दिखाना पड़ा कि ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो, परंतु यह असत्य है क्योंकि इससे पहले ही अपन सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब अपन ने रूट 3 या 1.4 परिमेय की थी तब तो अपन नहीं पता था कि रूट 3 एक अपरिमेय है, क्यों सिद्ध नहीं किया था। अब अपन उसी बुक में सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जी परिमेय है तो जे भी परिमेय होगी, जी परिमेय है तो जे भी परिमेय होगी, परंतु जी कैसी है? असत्य है। जो कि है असत्य है क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या आप सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है या हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अतः स्पष्ट है, कोई भी परिभाषा नहीं, कुछ नहीं बोला। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपन देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, जैसा उसमें माना था इसमें भी मानना है, जो कि दी गई सेम टू सेम परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या रखना। बस यहाँ अपन क्या करना है कि रूट 3 जो अपन सिद्ध कर चुके हैं परिमेय, उसे अपन सेपरेट करना है। कैसे भी करके रूट 3 हो या अन्य कोई क्वेश्चन आए रूट 2 लगाओ, रूट 5 लगाओ, तो बस अपन को जो अपन सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 या रूट 2, उसे अलग करना है इस संख्या जो भी है। तो अपन ने रूट 3 को इस साइड लगाया, p/q को इस साइड लगाया, तो रूट 3 के बराबर अपन ने सारी चीजें जगह नहीं, ये दोनों चीजें रूट 3 के बराबर। जब ये परिमेय है, क्या है ये परिमेय कि p और q पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। उसका अपन ने रिजल्ट क्या दिखाया, ठीक है। कोई भी पूर्णांक है, इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब जे परिमेय है तो जे भी परिमेय है, परंतु यह जो कि असत्य है, या अपन लिख सकते हैं परंतु यह असत्य, यह सत्य नहीं है, यह जो कि असत्य है क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसका कारण दे दिया, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तभी तो यह असत्य है। यहाँ हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। इस जगह हमारी कल्पना कैसे गलत सिद्ध होती है? अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।